नमस्कार दोस्तों, एक नई सुबह करंट अफेयर्स के नए क्वेश्चंस के साथ स्वागत है आप सभी का टॉप 25 करंट अफेयर्स क्विज में, जहां हम आपको प्रोवाइड करते हैं रेगुलर बेसिस पे करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस, वो भी माइंड मैप्स के साथ। दोस्तों, माइंड मैप को आप लोगों के लिए डिजाइन ही इस प्रकार से किया जाता है कि आप लोगों को करंट अफेयर्स के बड़े बड़े पैराग्राफ्स या पीडीएफ्स पढ़ने की जरूरत ना पड़े। उसमें जो भी इंपॉर्टेंट पार्ट है उसे माइंड मैप में छोटे छोटे पॉइंट्स के थ्रू कवर कर लिया जाता है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। पर वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा और वीडियो देखने के बाद जो भी आपके व्यूज है वीडियो के बारे में उसे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जाइएगा। तो डेली शेड्यूल में दोस्तों आज के टॉपिक्स देख लेते हैं कि आज हमें किन किन टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चंस को कवर करना है। तो आज वेडनेसडे है, आज हम स्टेट न्यूज से रिलेटेड क्वेश्चंस को देखेंगे, बैंकिंग एंड फाइनेंस से रिलेटेड क्वेश्चंस को देखेंगे, समिट एंड कॉन्फ्रेंस से रिलेटेड क्वेश्चंस को देखेंगे, साइंस एंड टेक्नोलॉजी से रिलेटेड करंट अफेयर्स को देखेंगे और एट लास्ट हम देखेंगे फेस्टिवल एंड फेयर से रिलेटेड करंट अफेयर्स को। इसके अलावा कोई ऐसा टॉपिक है जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है और हम इन 5 दिनों में से किसी भी दिन कवर नहीं कर रहे हैं तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। आप हमें हमारे इंस्टाग्राम पेज टॉप 25 करंट अफेयर्स क्विज में भी ज्वाइन कर सकते हैं। वहां पर आपकी जो भी क्वेरीज है आप पूछ सकते हैं। अगर आपको इस वीडियो की पीडीएफ चाहिए तो आप हमारा टेलीग्राम चैनल टॉप 25 डेली करंट अफेयर्स क्विज को ज्वाइन कर सकते हैं, जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। सबसे पहले हमें स्टेट न्यूज से रिलेटेड क्वेश्चंस को देखना है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखते हैं। Which state in India recently become the first to establish hallmarking center in all of its 14 districts? हाल ही में भारत का कौन सा राज्य अपने सभी 14 जिलों में हॉलमार्किंग सेंटर स्थापित करने वाला पहला राज्य बना है? तो हाल ही में केरला राज्य जो है वो भारत का पहला राज्य जो कि जिसने अपने 14 जिलों में हॉलमार्किंग सेंटर जो स्थापित कर दिए हैं। केरला में टोटल 14 ही जिले हैं और उसने अपने सभी जिलों में हॉलमार्किंग सेंटर स्थापित कर दिए हैं। हॉलमार्क एक शब्द है यहाँ पे। हॉलमार्क का मतलब क्या होता है? तो किसी भी ज्वेलरी के ऑर्नामेंट में या तो गोल्डन ऑर्नामेंट में उसकी क्वालिटी को दर्शाने के लिए एक मार्क लगाया जाता है, उसे बोलते हैं हॉलमार्क। इस क्वेश्चन से रिलेटेड माइंड मैप को देख लेते हैं। तो इससे रिलेटेड जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है वो सभी आपके क्लियर हो जाएंगे। केरलाज माइलस्टोन हॉलमार्किंग सेंटर इन ऑल डिस्ट्रिक्ट्स रिव्यू। तो हाल ही में केरला जो है वो अपने सभी जिलों में हॉलमार्किंग सेंटर स्थापित करने वाला पहला राज्य बन गया है देश का। केरला बिकम द फर्स्ट इंडियन स्टेट विच हॉलमार्किंग सेंटर इन ऑल 14 डिस्ट्रिक्ट्स। तो अपने सभी 14 जिलों में, केरला में टोटल 14 ही जिले हैं और उन सभी जिलों में हॉलमार्क सेंटर स्थापित करने वाला केरला जो है वो पहला राज्य बन गया है देश का। द इनॉग्रेशन ऑफ अ सेंटर इन आईडीएल मॉल इडुक्की डिस्ट्रिक्ट मार्क्ड दिस अचीवमेंट। पहले 13 जिलों में केरला ने जो है वो हॉलमार्किंग सेंटर स्थापित कर दिए थे। उसके बाद लास्ट में इडुक्की जिले में एडीएल मॉल में उसने जो हॉलमार्क सेंटर स्थापित किया है, उसके बाद उसने अचीवमेंट पा लिया है कि वो देश का पहला राज्य बन गया है जिसने अपने सभी जिलों में हॉलमार्क सेंटर स्थापित कर दिए हैं। अबाउट केरला, केरला के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है, उसको भी देख लेते हैं। तो केरला की कैपिटल है तिरुवनंतपुरम। केरला के चीफ मिनिस्टर है अभी पिनाराई विजयन। केरला के गवर्नर है आरिफ मोहम्मद खान। केरला के नेशनल पार्क्स के नाम देख लेते हैं। इंपॉर्टेंट नेशनल पार्क है केरला के एराविकुलम नेशनल पार्क, पेरियार नेशनल पार्क, साइलेंट वैली नेशनल पार्क, मेथीकेटन शोला नेशनल पार्क, अनामुदी शोला नेशनल पार्क और पंपादुम शोला नेशनल पार्क। ये सभी केरल के इंपॉर्टेंट नेशनल पार्क्स हैं। इसमें आप एक वर्ड कॉमन देख रहे होंगे, कई नेशनल पार्क में एक वर्ड लिखा हुआ है शोला। शोला का मतलब क्या होता है? तो शोला जो है वो एक तमिल वर्ड है। तमिलनाडु और केरला साइड, जो साउथ साइड के जो रीजन है, वहां पे ट्रॉपिकल माउंटेन फॉरेस्ट को शोला के नाम से जाना जाता है। तो इस शोला का मतलब है ट्रॉपिकल माउंटेन फॉरेस्ट। आगे बढ़ते हैं। तो इससे 2 पॉइंट और हैं इस करंट अफेयर से रिलेटेड। दिस स्ट्रेंथेन्स केरला's reputation as a reliable market for buying goods, gold ornament and collaboration। और ये जो केरला ने उपलब्धि हासिल की है कि उसने अपनी 14 जिले में, जो उसके सभी जिले हैं, वहां पर उसने हॉलमार्क सेंटर स्थापित कर दिए हैं। तो इसके साथ उसने देश का एक भरोसा जीत लिया है और देश में अपनी एक रेपुटेशन बना ली है कि गोल्डन ऑर्नामेंट या तो ज्वेलरी के ऑर्नामेंट के लिए केरला का जो मार्केट है वो एक रिलेबल मार्केट है। The gold business in Kerala is valued at over rupees 1 lakh crore with an annual sale of around 250 tons। जो केरला में गोल्ड का बिजनेस है वो बहुत बड़ा बिजनेस है। करीब करीब 1 लाख करोड़ का मार्केट है केरला में केवल गोल्ड का, विद एन एनुअल सेल ऑफ अराउंड 250 टन। मतलब हर साल केरला में लगभग 250 टन जो है वो गोल्ड बेचा जाता है। अगला करंट अफेयर का क्वेश्चन देखते हैं।
What is the name of the specialized software platform launched by the Karnataka Forest Department and Wildlife Trust of India for monitoring forest and wildlife crime? वन और वन्यजीव अपराध की निगरानी के लिए कर्नाटक वन विभाग और भारतीय वन्यजीव ट्रस्ट द्वारा शुरू किए गए एक विशेष सॉफ्टवेयर प्लेटफॉर्म का नाम क्या है? तो वन और वन्यजीव अपराध की निगरानी के लिए कर्नाटक वन विभाग और भारतीय वन्यजीव ट्रस्ट द्वारा शुरू किए गए विशेष सॉफ्टवेयर प्लेटफॉर्म का नाम है हॉस्टाइल एक्टिविटी वॉच कर्नेल, हॉक, जिसका शॉर्ट फॉर्म है हॉक। हॉस्टाइल एक्टिविटी वॉच कर्नेल इज द आंसर। यहाँ पे कर्नाटका स्टेट का नाम आया है, तो कर्नाटक की कैपिटल है बेंगलोर। कर्नाटक के सीएम है अभी सिद्धार्थ मैया और कर्नाटका के गवर्नर है अभी थवर सिंह गहलोत। ये 3 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है कर्नाटका से रिलेटेड। अगला क्वेश्चन देखते हैं। एट विच प्लेस अमृत वाटिका एंड अमृत महोत्सव मेमोरियल इज बीइंग बिल्ट? अमृत वाटिका और अमृत महोत्सव स्मारक किस स्थान पर बनाया जा रहा है? तो अमृत वाटिका और अमृत महोत्सव स्मारक जो है वो नई दिल्ली में बनाया जा रहा है। ऑप्शन डी न्यू दिल्ली इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 है अब। हु इनॉग्रेटेड साउथ वेस्ट एशियाज लार्जेस्ट बेवरेज प्लांट इन अमेठी? अमेठी में दक्षिण पश्चिम एशिया के सबसे बड़े पेय संयंत्र का उद्घाटन किसने किया? यहाँ पे बेवरेज का मतलब क्या होता है? तो बेवरेज प्लांट मतलब वो चीजें जो कि पानी के अलावा वो चीजें जो पीने के योग्य हैं, तो उन्हें बेवरेजेस कहते हैं। तो अमेठी में दक्षिण पश्चिम एशिया के सबसे बड़े पेय संयंत्र जिसे बेवरेज कहते हैं, उसका उद्घाटन सीएम योगी आदित्यनाथ ने किया है। ऑप्शन बी सीएम योगी आदित्यनाथ इज द आंसर। इस क्वेश्चन से रिलेटेड माइंड मैप को देख लेते हैं अब। इनॉग्रेशन ऑफ साउथ वेस्ट एशियाज लार्जेस्ट बेवरेज प्लांट इन अमेठी, सीएम योगी आदित्यनाथ इनॉग्रेटेड द प्लांट। तो सीएम यूपी के मुख्यमंत्री सीएम योगी आदित्यनाथ जो है वो दक्षिण पश्चिमी एशिया के सबसे बड़े बेवरेज प्लांट का उद्घाटन करेंगे अमेठी में। ऑन्ड बाय SLMG बेवरेज प्राइवेट लिमिटेड, और इसके ये जो बेवरेज प्लांट सबसे बड़ा स्थापित होने वाला है साउथ वेस्ट एशिया का अमेठी में, इसका ऑनर है SLMG बेवरेज प्राइवेट लिमिटेड। लोकेटेड इन अमेठी उत्तर प्रदेश, तो अमेठी उत्तर प्रदेश में साउथ वेस्ट एशिया मतलब दक्षिण पूर्व एशिया के सबसे बड़े बेवरेज प्लांट का उद्घाटन होने वाला है। अबाउट उत्तर प्रदेश, उत्तर प्रदेश के बारे में आप कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स को देख लेते हैं। तो उत्तर प्रदेश की कैपिटल है लखनऊ। उत्तर प्रदेश के सीएम है योगी आदित्यनाथ। उत्तर प्रदेश के गवर्नर है आनंदीबेन पटेल। और उत्तर प्रदेश का फेमस नेशनल पार्क है दुधवा नेशनल पार्क। आगे बढ़ते हैं अब। क्वेश्चन नंबर 5 है। विच इज द फर्स्ट सिटी इन इंडिया टू बी रिकॉग्नाइज्ड एज द सिटी ऑफ लिटरेचर बाय यूनेस्को? तो यूनेस्को द्वारा साहित्य के शहर के रूप में मान्यता प्राप्त भारत का पहला शहर कौन सा है? तो यूनेस्को द्वारा साहित्य के शहर के रूप में मान्यता प्राप्त पहला शहर कोझिकोडे है। कोझिकोडे जो है वो केरला का एक छोटा तो नहीं कह सकते हैं, केरला का एक शहर है कोझिकोडे, जिसे कलिकट नाम से भी जाना जाता है। इसका कलिकट नाम ज्यादा फेमस है, पर ऑफिशियली इसे कोझिकोडे कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। विच स्टेट स्टूड फर्स्ट इन द अमृत महोत्सव ऑफ आजादी एंड मेरी माटी मेरा देश कैंपेन? आजादी के अमृत महोत्सव और मेरी माटी मेरा देश अभियान में कौन सा राज्य पहले स्थान पर रहा? तो आजादी के अमृत महोत्सव और मेरी माटी मेरा देश अभियान में गुजरात राज्य जो है वो पहले स्थान पर रहा। ऑप्शन ए गुजरात इज द आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 है। अब बिजनेस एंड इकोनॉमी से रिलेटेड क्वेश्चन से आगे। व्हाट इज द न्यू मिनिमम लिमिट सेट बाय द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया फॉर नॉन कॉलेबल फिक्स्ड डिपॉजिट्स FDs? नॉन कॉलेबल फिक्स्ड डिपॉजिट FD के लिए भारतीय रिजर्व बैंक RBI द्वारा निर्धारित की गई न्यूनतम सीमा क्या है? अब यहाँ पे नॉन कॉलेबल फिक्स्ड डिपॉजिट क्या चीज होती है? तो नॉन कॉलेबल फिक्स्ड डिपॉजिट वो FDs होती है जिसमें डिपॉजिटर को जब तक FD जो है वो मैच्योर नहीं हो जाती तब तक उससे अमाउंट निकालने की परमिशन नहीं होती है, उन्हें नॉन कॉलेबल फिक्स्ड डिपॉजिट कहते हैं। तो हाल ही में नॉन कॉलेबल फिक्स्ड डिपॉजिट के लिए भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा निर्धारित नई न्यूनतम सीमा जो है वो 1 करोड़ रुपए है। पहले ये सीमा 15 लाख थी, जिसे बढ़ाकर अब 1 करोड़ रुपए कर दिया गया है। इस क्वेश्चन से रिलेटेड माइंड मैप को देख लेते हैं, जिसमें जहां पर इस करंट अफेयर्स से रिलेटेड जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होंगे वो सभी आपके क्लियर हो जाएंगे। तो नॉन कॉलेबल FD लिमिट, RBI रेज द मिनिमम लिमिट फॉर नॉन कॉलेबल फिक्स्ड डिपॉजिट
फ्रॉम ₹15 लाख टू 1 करोड़। तो हाल ही में आरबीआई ने जो मिनिमम लिमिट है नॉन कॉलेबल फिक्स्ड डिपॉजिट के लिए उस 15 लाख से बढ़ाकर 1 करोड़ तक कर दिया है। बैंक्स कैन नो लॉन्गर ऑफर नॉन कॉलेबल एफडीज फॉर लेस देन 1 करोड़। तो अब जो बैंक्स हैं वो अपने ग्राहकों को 1 करोड़ से कम लिमिट पर नॉन कॉलेबल एफडीज जो है वो ऑफर नहीं कर सकते हैं। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन देख लेते हैं। तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का एस्टेब्लिशमेंट 1 अप्रैल 1935 में हुआ था। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का हेडक्वार्टर मुंबई में है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया आरबीआई के करंट गवर्नर, अभी जो गवर्नर है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के वो शक्तिकांत दास है, और डिप्टी गवर्नर्स के नाम है टी रविशंकर, एम राजेश्वर राव, डॉक्टर MD पात्रा और स्वामीनाथन जानकीरमन। ये सभी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स थे इस करंट अफेयर से रिलेटेड। अगला क्वेश्चन देखते हैं अब, क्वेश्चन नंबर 8 है जिसमें व्हाट डिड बैंक ऑफ बड़ौदा रिसेंटली लॉन्च एज ए पार्ट ऑफ देयर फेस्टिव कैंपेन बॉब के साथ त्योहार की उमंग। यहाँ पे बॉब का फुल फॉर्म क्या है? बैंक ऑफ बड़ौदा। तो हाल ही में बैंक ऑफ बड़ौदा ने अपने उत्सव अभियान बॉब के साथ त्योहार की उमंग के हिस्से के रूप में क्या लॉन्च किया है? तो हाल ही में बैंक ऑफ बड़ौदा ने बॉब के संग त्योहार की उमंग के हिस्से के रूप में बॉब लाइट सेविंग अकाउंट लॉन्च किया है। ये एक जीरो बैलेंस सेविंग अकाउंट है जिसे बॉब लाइट सेविंग अकाउंट के नाम से हाल ही में बैंक ऑफ बड़ौदा ने लॉन्च किया है। इस क्वेश्चन से रिलेटेड माइंड मैप को भी देख लेते हैं। बैंक ऑफ बड़ौदा बॉब लाइट सेविंग अकाउंट लॉन्च। बॉब इंट्रोड्यूस बॉब लाइट सेविंग अकाउंट अ जीरो बैलेंस सेविंग अकाउंट। तो हाल ही में बैंक ऑफ बड़ौदा ने बॉब लाइट सेविंग अकाउंट जो है वो लॉन्च किया है, जो कि एक जीरो बैलेंस सेविंग अकाउंट है। पार्ट ऑफ द फेस्टिव कैंपेन बॉब के संग त्योहार की उमंग। तो बॉब के साथ त्योहार की उमंग फेस्टिव कैंपेन के उपलक्ष्य में बॉब लाइट सेविंग अकाउंट बैंक ऑफ बड़ौदा द्वारा लॉन्च किया गया है। कम्स विद लाइफ टाइम फ्री रुपए प्लेटिनम कार्ड। इस बॉब लाइट सेविंग अकाउंट के साथ एक रुपए प्लेटिनम कार्ड, डेबिट कार्ड फ्री में दिया जाएगा जिसमें लाइफ टाइम फ्री सर्विसेज प्रोवाइड की जाएगी। अबाउट बैंक ऑफ बड़ौदा, बैंक ऑफ बड़ौदा के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन देख लेते हैं। एस्टेब्लिशमेंट इन 1908। बैंक ऑफ बड़ौदा का एस्टेब्लिशमेंट 1908 में हुआ है। हेडक्वार्टर है बैंक ऑफ बड़ौदा का वडोदरा, गुजरात में। बैंक ऑफ बड़ौदा की टैगलाइन है इंडियाज इंटरनेशनल बैंक, और बैंक ऑफ बड़ौदा के MD और CEO अभी देवदत्ता चंद है। आगे बढ़ते हैं। अगला करंट अफेयर का क्वेश्चन है व्हाट इज द नेम ऑफ AU स्मॉल फाइनेंस बैंक फर्स्ट ग्रीन फिक्स्ड डिपॉजिट FD। AU स्मॉल फाइनेंस बैंक के पहले ग्रीन फिक्स्ड डिपॉजिट FD का नाम क्या है? तो AU स्मॉल फाइनेंस बैंक के पहले ग्रीन फिक्स्ड डिपॉजिट FD का नाम है प्लेनेट फर्स्ट AU ग्रीन फिक्स्ड डिपॉजिट। ऑप्शन सी, प्लेनेट फर्स्ट AU ग्रीन फिक्स्ड डिपॉजिट इज द आंसर। इस क्वेश्चन से रिलेटेड भी माइंड मैप को देख लेते हैं। AU स्मॉल फाइनेंस बैंक ग्रीन फिक्स्ड डिपॉजिट। AU स्मॉल फाइनेंस बैंक इंट्रोड्यूसेस इट्स फर्स्ट ग्रीन फिक्स्ड डिपॉजिट। तो हाल ही में AU स्मॉल फाइनेंस बैंक ने अपना पहला फिक्स्ड डिपॉजिट ग्रीन फिक्स्ड डिपॉजिट के नाम से शुरू किया है। नेम्ड प्लेनेट फर्स्ट AU ग्रीन फिक्स्ड डिपॉजिट। इसका नाम है प्लेनेट फर्स्ट AU ग्रीन फिक्स्ड डिपॉजिट। ऑफर एन इंटरेस्ट रेट अप टू 8.5% विद अ मिनिमम इन्वेस्टमेंट रिक्वायर ऑफ 5,000। इस AU ग्रीन फिक्स्ड डिपॉजिट में जो मिनिमम इन्वेस्टमेंट अमाउंट है वो 5,000 रुपए है और इसमें 8.5% का इंटरेस्ट रेट दिया जाएगा। FD टीनर रेंजेस फ्रॉम 2 to 5 ईयर्स, और इस FD की ग्रीन फिक्स्ड डिपॉजिट FD की जो समय सीमा होगी वो 2 से 5 साल तक की रहेगी। अबाउट AU स्मॉल फाइनेंस बैंक। AU स्मॉल फाइनेंस बैंक के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन देख लेते हैं। तो AU स्मॉल फाइनेंस बैंक का एस्टेब्लिशमेंट 1996 में हुआ है। इसका हेडक्वार्टर जयपुर, राजस्थान में है। AU स्मॉल फाइनेंस बैंक के CEO और MD अभी संजय अग्रवाल हैं, और AU स्मॉल फाइनेंस बैंक की टैगलाइन है बदलाव हमसे है। अगला क्वेश्चन देखते हैं अब, क्वेश्चन नंबर 10 है आगे। व्हाट इज द रिवाइज्ड बल्क डिपॉजिट लिमिट सेट बाय RBI फॉर रीजनल रूरल बैंक। ग्रामीण क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों में के लिए RBI द्वारा निर्धारित संशोधित थोक जमा सीमा क्या है? तो क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों के लिए RBI द्वारा संशोधित थोक जमा सीमा जो है वो 1 करोड़ रुपए कर दी गई है। पहले वो भी 15 लाख रुपए थी और इसे बढ़ाकर अब 1 करोड़ रुपए कर दिया गया है। यहाँ पे एक वर्ड है बल्क डिपॉजिट। बल्क डिपॉजिट क्या होता है ये आगे हम माइंड मैप में देखेंगे।
RBI revises bulk deposit limit. RBI reviewed bulk deposit limit focusing on regional rural bank. तो रीजनल रूरल बैंक के लिए आरबीआई ने जो बल्क डिपॉजिट फिक्स किया था पहले, उसमें अब चेंजेस कर दिए गए हैं। क्या चेंजेस किए आगे देखते हैं। बल्क डिपॉजिट रिफर टू अ लार्ज सम ऑफ मनी डिपॉजिटेड इन अ बैंक अकाउंट। बल्क डिपॉजिट का मतलब क्या होता है कि जो भी रीजनल रूरल बैंक है या तो कोई भी दूसरे बैंक है, उसमें जितना भी अमाउंट डिपॉजिट है उन सभी के सम को उन सभी को अगर जोड़ दिया जाए तो उसे एक साथ बोलेंगे बल्क डिपॉजिट। तो आरबीआई ने रीजनल रूरल बैंकों के लिए जो बल्क डिपॉजिट की लिमिट है वो पहले 15 लाख थी, जिसे अब बढ़ाकर 1 करोड़ रुपए कर दिया गया है। अबाउट आरबीआई, आरबीआई के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन को देख लेते हैं। एस्टेब्लिशमेंट, आरबीआई का एस्टेब्लिशमेंट 1 अप्रैल 1935 में हुआ है। आरबीआई का हेडक्वार्टर है मुंबई में। आरबीआई के गवर्नर अभी शक्तिकांत दास हैं और आरबीआई के डिप्टी गवर्नर्स का अभी आरबीआई के डिप्टी गवर्नर्स हैं उनका नाम है टी रविशंकर, एम राजेश्वर राव, डॉक्टर एमडी पात्रा और स्वामीनाथन जानकीरमन। अगला क्वेश्चन देखते हैं अब। क्वेश्चन नंबर 11 है, व्हाट डज पीएफआरडीए रिक्वायर फॉर नेशनल पेंशन सिस्टम फंड विड्रॉल। राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली फंड निकासी के लिए पीएफआरडीए की क्या आवश्यकता है। तो राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली फंड निकासी के लिए पीएफआरडीए की आवश्यकता है पेनी ड्रॉप वेरिफिकेशन। ऑप्शन ए, पेनी ड्रॉप वेरिफिकेशन इज द आंसर। क्वेश्चन नंबर 12 है अब, विच कमिटी वॉज फाउंड बाय IRDAI टू सिंप्लीफाई द वर्डिंग ऑफ इंश्योरेंस पॉलिसीज। IRDAI ने बीमा पॉलिसियों के शब्दों को सरल बनाने के लिए किस समिति का गठन किया है। तो IRDAI ने हाल ही में प्लेन लैंग्वेज ऑफ फॉर पॉलिसी वर्डिंग समिति का गठन किया है, ताकि बीमा पॉलिसियों के शब्दों को सरल बनाया जाए, ताकि कोई भी व्यक्ति जो कि पॉलिसियों को लेने वाला है व्यक्ति है, वो आसानी से उसे समझ पाए और आसानी से अपना निर्णय ले पाए। तो ऑप्शन बी, कमिटी फॉर प्लेन लैंग्वेज फॉर पॉलिसी वर्डिंग इज द आंसर। इस क्वेश्चन से रिलेटेड माइंड मैप को देखते हैं। IRDAI सेट अप 12 मेंबर्स पैनल टू सिंप्लीफाई वर्ड ऑफ इंश्योरेंस पॉलिसी। तो इंश्योरेंस पॉलिसीज को डिस्क्राइब करने के लिए जिन शब्दों का इस्तेमाल किया जाता है, उन शब्दों को आसान से आसान बनाने के लिए, ताकि जो भी पॉलिसी को ग्रांट करने वाले, जो पॉलिसी को लेने वाले जो लोग हैं, वो आसानी से उसे समझ पाए और आसानी से अपने डिसीजन ले पाए। तो इस चीज को करने के लिए IRDAI ने 12 मेंबर्स की एक पैनल को बनाया है और उस कमेटी का नाम दिया है कमिटी फॉर प्लेन लैंग्वेज फॉर पॉलिसी वर्डिंग, फाउंड बाय इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया। ये जो कमिटी है, कमिटी फॉर प्लेन लैंग्वेज फॉर पॉलिसी वर्डिंग, ये IRDA द्वारा बनाई गई है। मेंबर्स 12, इसमें कुल मिला के टोटल 12 मेंबर्स हैं। चेयरपर्सन मिस्टर एल विश्वनाथन, और इस कमिटी का प्लेन लैंग्वेज फॉर पॉलिसी वर्डिंग कमिटी के चेयरपर्सन है एल विश्वनाथन। ऑब्जेक्टिव क्या है इस कमिटी का? ऑब्जेक्टिव सिंप्लीफाई इंश्योरेंस पॉलिसी वर्डिंग फॉर इन्फॉर्म्ड डिसीजन मेकिंग। इसका ऑब्जेक्टिव जैसा कि मैंने आपको बताया वही है कि पॉलिसीज को डिस्क्राइब करने के लिए, जो भी इंश्योरेंस पॉलिसीज है उसको डिस्क्राइब करने के लिए जिन वर्ड्स का इस्तेमाल किया जाता है उसे आसान से आसान बनाना, ताकि जो भी पॉलिसी लेने वाले लोग हैं वो आसानी से उसे समझ पाएं और अपने डिसीजन ले पाएं। अबाउट IRDAI, तो इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया, जिसका शॉर्ट फॉर्म है IRDAI, उसके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशंस को देख लेते हैं। एस्टेब्लिशमेंट 1999, IRDAI का एस्टेब्लिशमेंट 1999 में हुआ है। इसका हेडक्वार्टर हैदराबाद में है और अभी IRDAI के चेयरमैन है देवाशीष पांडा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 13 है अब, विच कंपनीज हैव टाइड अप टू लॉन्च द लाइफस्टाइल फोकस्ड क्रेडिट कार्ड रिलायंस SBI कार्ड। तो लाइफस्टाइल केंद्रित क्रेडिट कार्ड रिलायंस SBI कार्ड लॉन्च करने के लिए किन कंपनियों ने समझौता किया है? तो लाइफस्टाइल क्रेडिट कार्ड रिलायंस SBI कार्ड लॉन्च करने के लिए रिलायंस रिटेल और SBI कार्ड, इन दो कंपनियों ने समझौता किया है। इस क्वेश्चन से रिलेटेड माइंड मैप को देख लेते हैं। तो रिलायंस SBI टाई अप, तो हाल ही में रिलायंस और SBI कंपनी ने समझौता किया है। रिलायंस रिटेल एंड SBI पार्टनरशिप, रिलायंस रिटेल कंपनी और SBI कार्ड कंपनी, इन दोनों के बीच में एक पार्टनरशिप हुई है। किस लिए पार्टनरशिप हुई है? लॉन्च ऑफ लाइफस्टाइल फोकस्ड क्रेडिट कार्ड रिलायंस SBI कार्ड। तो रिलायंस SBI कार्ड को लॉन्च करने के लिए इन दो कंपनियों के बीच एक टाई अप हुआ है। वेरिएंट जो रिलायंस
SBI कार्ड लॉन्च किया जाएगा रिलायंस रिटेल और SBI कार्ड कंपनी के द्वारा। उसके दो वेरिएंट्स होंगे। पहला वेरिएंट का नाम होगा रिलायंस SBI कार्ड और दूसरे वेरिएंट का नाम होगा रिलायंस SBI कार्ड प्राइम। SBI कार्ड, SBI कार्ड के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन देख लेते हैं कि SBI कार्ड क्या कंपनी है। इसको एस्टेब्लिशमेंट SBI कार्ड कंपनी का अक्टूबर 1998 में हुआ था और इसका हेडक्वार्टर जो है वो गुरुग्राम में है। SBI कार्ड कंपनी के MD और CEO जो है वो अभिजीत चक्रवर्ती हैं। आगे बढ़ते हैं अब। समिट एंड कॉन्फ्रेंस से रिलेटेड क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 14 है जिसमें हु इज रिप्रेजेंटिंग इंडिया एट द AI सेफ्टी समिट 2023 इन द UK। तो UK में AI सेफ्टी समिट 2023 में भारत का प्रतिनिधित्व कौन करेगा? तो यूनाइटेड किंगडम में ऑर्गेनाइज होने वाली AI सेफ्टी समिट 2023 में भारत का प्रतिनिधित्व यूनियन मिनिस्टर राजीव चंद्रशेखर करेंगे। ऑप्शन बी, राजीव चंद्रशेखर इज द आंसर। इस क्वेश्चन से रिलेटेड माइंड मैप को देख लेते हैं। AI सेफ्टी समिट 2023 विद राजीव चंद्रशेखर। तो भारत की तरफ से AI सेफ्टी समिट 2023 को की मेजबानी जो है वो राजीव चंद्रशेखर करेंगे। इवेंट AI सेफ्टी समिट 2023, पार्टिसिपेंट राजीव चंद्रशेखर जो कि भारत के एक यूनियन मिनिस्टर हैं। लोकेशन ब्लेचली पार्क, बकिंगहैमशायर, इंग्लैंड। तो ये जो AI समिट है 2023 की, ये इंग्लैंड के बकिंगहैमशायर के ब्लेचली पार्क में ऑर्गेनाइज की जाएगी। थीम AI फॉर गुड और इसकी थीम रहेगी AI फॉर गुड। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 है अब। विच कंट्री विल होस्ट द 2024 वर्ल्ड टेलीकम्युनिकेशन स्टैंडर्डाइजेशन असेंबली। 2024 विश्व दूरसंचार मानकीकरण विधानसभा की मेजबानी कौन सा देश करेगा? तो 2024 में विश्व दूरसंचार मानकीकरण विधानसभा की मेजबानी भारत करेगा। अब इस क्वेश्चन से रिलेटेड माइंड मैप को भी देख लेते हैं अब। 2024 वर्ल्ड टेलीकम्युनिकेशन ऑन स्टैंडर्डाइजेशन असेंबली इन इंडिया। तो 2024 में होने वाली विश्व दूरसंचार मानकीकरण विधानसभा का जो है वो इंडिया में ही ऑर्गेनाइज होने वाली है और इंडिया टू होस्ट WTSA इन 2024 और इसे 2024 में जो वर्ल्ड टेलीकम्युनिकेशन स्टैंडर्डाइजेशन असेंबली है उसे इंडिया होस्ट करेगा और वो ऑर्गेनाइज भी इंडिया में ही की जाएगी। इवेंट फोकस ऑन ग्लोबल टेलीकम्युनिकेशन ऑन टेलीकम्युनिकेशन स्टैंडर्ड्स। तो इस इवेंट का फोकस किस चीज पे होगा? तो इस इवेंट का फोकस होगा दुनिया भर के जो भी दूर संचार के साधन है उन सभी चीजों पर। वेन्यू न्यू दिल्ली में इसे ऑर्गेनाइज किया जाएगा। ऑर्गेनाइज बाय डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। इसका ऑर्गेनाइजेशन डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन द्वारा किया जाएगा जो कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का ही एक पार्ट है। आगे बढ़ते हैं अब। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16। वेयर विल द 15th ट्राइबल यूथ एक्सचेंज प्रोग्राम कंक्लूड। तो 15वें जनजाति युवा विनिमय कार्यक्रम का समापन कहाँ होगा? 15वें जनजाति युवा विनिमय कार्यक्रम का समापन जो है वो मुंबई में होगा। ऑप्शन डी, मुंबई इज द आंसर। इस क्वेश्चन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को देख लेते हैं माइंड मैप के थ्रू। 15th ट्राइबल यूथ एक्सचेंज प्रोग्राम इन मुंबई। ट्राइबल यूथ एक्सचेंज प्रोग्राम 15th एडिशन कंक्लूड इन मुंबई। तो ट्राइबल यूथ एक्सचेंज प्रोग्राम का जो 15वां संस्करण है उसका समापन मुंबई में होने जा रहा है। इवेंट ऑर्गेनाइज बाय नेहरू युवा केंद्र संगठन NYKS। तो नेहरू युवा केंद्र संगठन द्वारा इस इवेंट को ऑर्गेनाइज किया गया था। किस इवेंट को? ट्राइबल यूथ एक्सचेंज प्रोग्राम के 15वें संस्करण को ऑर्गेनाइज बाय यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स। और यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स की भी इसमें भागीदारी थी। इस इवेंट को ऑर्गेनाइज करने में यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स का भी सपोर्ट था। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 है अब। हु इनॉग्रेटेड द सेकंड एडिशन ऑफ द वर्ल्ड फूड इंडिया 2023 अ मेगा इवेंट। वर्ल्ड फूड इंडिया 2023 के दूसरे संस्करण का उद्घाटन किसने किया जो एक मेगा इवेंट है? तो हाल ही में होने वाले वर्ल्ड फूड इंडिया 2023 के दूसरे संस्करण का उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया है। ऑप्शन सी, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र। इस क्वेश्चन से रिलेटेड माइंड मैप को भी देख लेते हैं। वर्ल्ड फूड इंडिया 2023 सेकेंड एडिशन ऑफ द इवेंट इनॉग्रेटेड बाय प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी। तो वर्ल्ड फूड इंडिया 2023 का दूसरा संस्करण का उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा किया गया। हेल्ड इन न्यू दिल्ली। और ये जो इवेंट है वर्ल्ड फूड इंडिया 2023 ये न्यू दिल्ली में ऑर्गेनाइज किया गया है। ओवर 1200 ओवरसीज बायर फ्रॉम 80+ कंट्रीज अटेंडेंट।
80 से ज़्यादा फॉरेन देशों के जो बायर्स हैं, जो भी खरीदार हैं, उन्होंने इस वर्ल्ड फूड इंडिया में पार्टिसिपेट किया, या तो आए और उन्होंने कुछ ना कुछ खरीदा वहाँ से। पार्टनर कंट्री नीदरलैंड, इस वर्ल्ड फूड इंडिया इवेंट में भारत का जो पार्टनर कंट्री है वो नीदरलैंड है, और भारत ने जिस कंट्री पे फोकस किया है वो है जापान। आगे बढ़ते हैं अब। अगला क्वेश्चन साइंस एंड टेक्नोलॉजी से रिलेटेड है। व्हाट इज द नेम ऑफ चाइनाज 38th फ्लाइट मिशन टू इट्स स्पेस स्टेशन लॉन्च्ड बाय द चाइनीज मैन्ड स्पेस एजेंसीज। तो चाइनीज मानव युक्त अंतरिक्ष एजेंसी द्वारा लॉन्च किए गए एक अपने अंतरिक्ष स्टेशन के लिए चीन के 30वें उड़ान मिशन का नाम क्या है? तो चीनी मानव युक्त अंतरिक्ष एजेंसी द्वारा लॉन्च किए गए अपने अंतरिक्ष स्टेशन के लिए चीन के 30वें उड़ान मिशन का नाम है सेंजोउ 17। ऑप्शन डी सेंजोउ 17 इज द आंसर। इस क्वेश्चन से रिलेटेड माइंड मैप को भी देख लेते हैं, जहां इस करंट अफेयर्स से रिलेटेड इंफॉर्मेशन आपको मिल जाएगी। चाइनाज सेंजोउ 17 मैन्ड स्पेसक्राफ्ट, नहीं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 18 है अब। साइंस एंड टेक्नोलॉजी से रिलेटेड क्वेश्चन है। व्हाट इज द नेम ऑफ चाइनाज 38th फ्लाइट मिशन टू इट्स स्पेस स्टेशन लॉन्च्ड बाय चाइनीज मैन्ड स्पेस एजेंसी। तो चीनी मानव युक्त अंतरिक्ष एजेंसी द्वारा लॉन्च किए गए अपने अंतरिक्ष स्टेशन के लिए चीन के 30वें उड़ान मिशन का नाम क्या है? तो चीन के 30वें उड़ान मिशन का नाम, जो कि चीनी मानव युक्त अंतरिक्ष एजेंसी CMSA द्वारा लॉन्च किए गए हैं, उसका नाम है सेंजोउ 17। इस क्वेश्चन से रिलेटेड माइंड मैप को भी देख लेते हैं। चाइना सेंजोउ 17 मेन्ड स्पेसक्राफ्ट लॉन्च। तो हाल ही में चाइना ने सेंजोउ 17 नाम से अपना एक स्पेसक्राफ्ट लॉन्च किया है। चाइनीज मैन्ड स्पेस एजेंसी CMSA लॉन्च द 38th फ्लाइट मिशन सेंजोउ 17। तो हाल ही में चाइनीज मैन्ड स्पेस एजेंसीज CMSA ने अपनी 30वीं फ्लाइट मिशन लॉन्च किया है, जिसका नाम है सेंजोउ 17। द मिशन इज ऑल्सो नॉन एज डिवाइन वेसल। इस मिशन को डिवाइन वेसल नाम भी दिया गया। 3 एस्ट्रोनॉट्स वेर सेंट टू टिएंगोंग स्पेस स्टेशन। जो सेंजोउ 17 स्पेसक्राफ्ट में 3 चाइनीज एस्ट्रोनॉट को टिएंगोंग स्पेस स्टेशन भेजा गया है। द स्पेसक्राफ्ट वाज लॉन्च्ड यूजिंग अ लॉन्ग मार्च 2F-Y17 कैरियर रॉकेट। स्पेसक्राफ्ट सेंजोउ 17 जो है वो लॉन्ग मार्च 2F-Y17 रॉकेट की हेल्प से टिएंगोंग स्पेस स्टेशन भेजा गया है। लाइफ लिफ्ट ऑफ टुक प्लेस फ्रॉम जिक्वेन सैटेलाइट लॉन्च सेंटर इन नॉर्थ वेस्ट चाइना। तो नॉर्थ वेस्ट चाइना में लोकेटेड जिक्वेन सैटेलाइट लॉन्च सेंटर से ये स्पेसक्राफ्ट सेंजोउ 17 लॉन्च हुआ है। दिस इज चाइना 6th मैन्ड मिशन टू इट्स स्पेस स्टेशन सिंस 2021। तो 2021 के बाद चाइना का ये तीसरा मिशन है जिसमें चाइनीज एस्ट्रोनॉट्स को स्पेस स्टेशन पर भेजा गया है। आगे बढ़ते हैं, फेयर एंड फेस्टिवल से रिलेटेड क्वेश्चन है अब। वेयर विल द एनुअल मेरा होंगचोंगबा फेस्टिवल बी सेलिब्रेटेड। वार्षिक मेरा होंगचोंगबा उत्सव कहाँ मनाया जाएगा? तो वार्षिक मेरा होंगचोंगबा उत्सव जो है वो इम्फाल मणिपुर में मनाया जाएगा। ऑप्शन ए इम्फाल मणिपुर इज द आंसर। क्वेश्चन से रिलेटेड माइंड मैप को देख लेते हैं। मेरा होंगचोंगबा फेस्टिवल इन इम्फाल। तो मेरा होंगचोंगबा फेस्टिवल जो है वो इम्फाल में मनाया जाएगा। एनुअल सेलिब्रेशन इन मणिपुर, हर साल इसे इम्फाल के मणिपुर में मनाया जाता है। फेस्टिवल ऑफ यूनिटी एंड सॉलिडेरिटी, ये एकता और एकत्रता का सिंबल है। फेस्टिवल एकता और एकत्रता को दर्शाता है। वेन्यू कांगला द रॉयल पैलेस, और इसका आयोजन कांगला द रॉयल पैलेस में जो कि मणिपुर में है वहां पर किया जाएगा। शोकेस मणिपुर कल्चरल डाइवर्सिटी, मणिपुर की विविध संस्कृति को ये त्यौहार जो है वो दर्शाता है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 20 है, लास्ट क्वेश्चन है ये। हु इनॉग्रेटेड द फर्स्ट एवर केरालियम फेस्टिवल विच एम टू शोकेस केरलास प्रोग्रेस अचीवमेंट एंड कल्चरल हेरिटेज टू द वर्ल्ड। पहली बार केरलियम उत्सव का उद्घाटन किसने किया, जिसका उद्देश्य दुनिया को केरल की प्रगति, उपलब्धियों और सांस्कृतिक विरासत को प्रदर्शित करना है। तो पहली बार केरलियम उत्सव का उद्घाटन जो है वो CM पिनाराई विजयन, जो कि केरला के मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने किया, जिसका उद्देश्य है केरल की प्रगति, उपलब्धियों और सांस्कृतिक विरासत को प्रदर्शित करना। ऑप्शन सी CM पिनाराई विजयन इज द आंसर। इस क्वेश्चन से रिलेटेड माइंड मैप को भी देख लेते हैं। केरलियम फेस्टिवल इनॉग्रेटेड बाय चीफ मिनिस्टर पिनाराई विजयन। केरला गवर्नमेंट होस्ट केरलियम फेस्टिवल टू शोकेस स्टेट प्रोग्रेस
अचीवमेंट एंड कल्चरल हेरिटेज। तो पहली बार केरला में केरलियम फेस्टिवल मनाया गया है, और ये किस लिए मनाया गया है, तो केरला की अचीवमेंट्स, प्रोग्रेस और कल्चरल हेरिटेज को दर्शाने के लिए केरलियम फेस्टिवल जो केरला में मनाया गया है। इनॉग्रेटेड बाय चीफ मिनिस्टर पिनाराई विजयन, मुख्यमंत्री पिनाराई विजयन ने इस केरलियम फेस्टिवल का उद्घाटन किया। इवेंट एम प्रेजेंट केरला रिच कल्चर लेगेसी टू द वर्ल्ड। तो केरला की संपन्न संस्कृति को दर्शाने के लिए केरलियम फेस्टिवल जो है वो मनाया गया है। तो ये सभी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस थे वेडनेसडे के लिए, जो भी गिवन टॉपिक्स हैं उन सभी से रिलेटेड। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ। लगे रहिए, मेहनत करते रहिए। मिलते हैं अगली वीडियो में करंट अफेयर्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के साथ।